हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप ईपीएस 95 तहत के पेंशनर है तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो सर्कुलर जारी हुआ है। आज उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने सर्कुलर डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सर्कुलर जारी हुआ है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा 11 मई 2023 को जारी हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पेंशन सुप्रीम कोर्ट जो अभी जजमेंट हुआ था उसके बारे में पेंशनरों के लिए है। तो उसके क्या है इस एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन डिपॉजिट ट्रांसफर ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन विथ इंटरेस्ट इनटू पेंशन फंड रजिस्टर। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट में ही समझ में आ रहा है कि यदि आपका जॉइंट ऑप्शन यदि आप फिल कर रहे हैं, आप वैलिडेशन है मतलब जॉइंट ऑप्शन के लिए, तो आपको कुछ जो आपका ट्रांसफर है वो जो डिपॉजिट करना है वो आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों अभी देखिए, आपका जो 8.33% जमा हो रहा था उस पर कुछ और परसेंट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन में भी मेरे लिंक दे दूंगा, यहाँ पर वहां से भी आप ये एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्लीज रिफर टू द इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड सर्कुलर डेट, जो सर्कुलर यहाँ पर जारी हुआ था, जो डेट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डेट दी गई थी, वो जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इशूड हुआ था उसके बारे में यहाँ पर डेटेड दी गई है। तो देखिए दोस्तों, आप नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स हु हैव एक्सरसाइज्ड जॉइंट ऑप्शन फॉर कंट्रीब्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 11 ऑफ द एम्प्लॉयज pension scheme 1995 and who are fund eligible, the employer contribution shall be 9.49% of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance of the each member by increasing 1.16% from the extent 8 and 1/3%, 8.33%। एंड देखिए दोस्तों, जो आप अभी क्या है, आपका जो पेंशन में जमा हो रहा था 8.33% हो रहा था, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1.16%, मतलब अब आपका टोटल हो जाएगा 9.49%। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप कितना आपको 1.16% एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसी के बारे में दिया गया है, द इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन शैल बी एप्लीकेबल टू बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस एंड रिटर्निंग अलाउंस टू द एक्सटेंट सच बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस एंड रिटर्निंग अलाउंस एक्सीड 15,000 रुपीज पर मंथ। दोस्तों यदि आपकी 15,000 पर मंथ से ज्यादा सैलरी, तो उस पे यहाँ पर देखिए, उस पे आपको 1.16% देना पड़ेगा। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इन all eligible cases of joint option there will be a requirement of according 1.16% additional contribution on the per pay above rupees 15,000 per month of the employer share to the pension fund। यदि आपकी 15,000 सैलरी से ज्यादा सैलरी है तो आपको 1.16% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और यहाँ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अभी नीचे आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए कि आप एलिजिबल कौन है, कौन एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली इन एलिजिबल केसेस ऑफ एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन वेयर पास्ट रेमिटेंस ऑन हायर पे वेयर मेड इन प्रोविडेंट फंड बट नॉट पेंशन फंड, एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 8.33% contribution for the employer share. In case of acceptance of joint option of members who are still in service and OIC has passed the required speaking order, the present employer shall continue to pay pension contribution on higher wages in fear, also including in increased 1.16% on wages above 15,000 per month। देखिए दोस्तों, जिनका 15,000 से ऊपर जिनकी वेजेस सैलरी है, वो वहां पर आपको 1.16% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज, जो आपका ड्यू है, जो कितना ड्यू है उसको आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पर सारी प्रोसेस बताई गई है। 4th नंबर पॉइंट में द ड्यूज विल बी कैलकुलेटेड बाय द फील्ड ऑफिस आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ wage details submitted by the employer and taking care of following in the process. Each member pensioner's case shall be processed in a separate file. हर मेंबर और पेंशनर की एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। उसके बाद देखिए क्रिएट इन ई ऑफिस विच क्लियर मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन आईडी सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन जॉइंट ऑप्शन। दोस्तों जॉइंट ऑप्शन अभी क्या है, मेंबर पोर्टल पे अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सेप्टेड एस्टेब्लिशमेंट द वेजेस डिटेल फॉर द एंटायर पीरियड एंड द मैचिंग कंट्रीब्यूशन शुड बी अवेलेबल with the accepted establishment and consistent with the records of the trust. उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 5th नंबर पॉइंट में दिया गया है ड्यूज शुड बी कैलकुलेशन मंथ वाइज इन द फॉलोइंग मैनर। आप जो ड्यूज है जो मंथ वाइज आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो देखिए दोस्तों 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे, यहाँ पर जो स्कीम चालू हुई थी 16/11/1995, 16 नवंबर 1995 और द डेट टू द पे एक्सीड द वेजेस सेलिंग विच एवर इन लेटर विल बी कैलकुलेटेड एज पर रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों जो स्कीम अभी जो ईपीएस 95 पेंशन की स्कीम चालू हुई थी 16 नवंबर 1995 में चालू हुई थी, तो उसके रिकॉर्ड के अनुसार आपको आपका पेंशन का जो अमाउंट होगा वो आपको वहां से कैलकुलेट होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 2nd नंबर में दिया गया 1.16% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे अबव ₹15,000 पर मंथ जो 1/9/2014 विल बी कैलकुलेटेड एज पर रिकॉर्ड्स टुवर्ड इंक्रीज कंट्रीब्यूशन। देखिए जो 1.16% जो होगा वो आपको 1 सितंबर 2014 से कैलकुलेट एज पर रिकॉर्ड, उसके हिसाब से आपको इंक्रीज कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है all amounts already deposited into pension fund shall be deducted from sum of 15, 1 and 5 सेकेंड above। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का दिया गया है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं ये जो पीडीएफ फाइल है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर दे दूंगा, वहां से भी आराम से पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए दोस्तों द इंटरेस्ट to be charged on dues and as calculation above shall be the interest earned by the member on their PF accumulation। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड at the rate declared under para 16 of EPF स्कीम 1952। जो पारा ईपीएफ की जो स्कीम है 1952 पारा 60 के तहत जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। फॉर एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट डिक्लेयर्ड अंडर पारा 16 ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952 और at the rate declared by the trust of exempted establishment from time to time whichever is higher if any। जो भी आपको इंटरेस्ट देना होगा वो स्कीम के तहत जो भी है आपको अभी वहां पर देना पड़ेगा, या तो फिर अभी जो ट्रस्ट है जो ट्रस्ट आपको डिक्लेयर करेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 1.16% भी वहां पर पे करना है और उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन जॉइंट ऑप्शन। तो 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पर दिया गया द फील्ड ऑफिस विल एग्जामिन ईच केस एंड क्लेरिफाई इन इट into the following categories. Dues calculation have already been fully remanded to the EPS in the due months. Dues calculation have not been remitted to the EPS, but contribution on higher wages have been fully remitted to EPF, and there is adequate balance in PF account। दोस्तों पीएफ अकाउंट से आपका वहां पर आपके एम्प्लॉयर जमा करेंगे। ड्यूज कैलकुलेशन हैव नॉट बीन रिमाइंडेड टू द ईपीएस बट कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस हैव बीन फुली रिमाइंडेड टू ईपीएफ एंड देयर इज इंडिकेट बैलेंस इन PF account or the PF account is which trust of PF exempted
एस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑन ड्यूज एंड इट्स डिपॉजिट। अब डिपॉजिट आपको कैसे करना है वो यहाँ पर आपको बताया गया है उसके बारे में। द फील्ड ऑफिस एफओ विल इंटीमेट द पेंशनर्स मेंबर्स इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी। जो अबव कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको आपको यहाँ पर ड्यू कैसे करना है। अबव द ड्यूज एंड इफ एनी अमाउंट दैट नीड टू बी डिपॉजिट डिवाइडेड एज पर द फॉलोइंग टेबल्स। देखिए दोस्तों, कैटेगरी अंडर पारा 6 ऑफ कैलकुलेशन एक्शन बाय एफओ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे कैसे आपको जमा करना है। इन्फॉर्म द पेंशनर मेंबर थॉट लास्ट एम्प्लॉयड द ड्यूज अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। आपका जो लास्ट एम्प्लॉयर था, जो आपने लास्ट टाइम जहाँ से आपने नौकरी छोड़ी है, या आपका जो लास्ट जो भी एम्प्लॉयर था उसके पास आपको इन्फॉर्म करना है। वो उनको एम्प्लॉय करने के बाद वो आपका जो अमाउंट है वो रिसीव करेगा, उसके बाद वो अपना डिपॉजिट करेगा। इन्फॉर्म द पेंशनर मेंबर थॉट लास्ट एम्प्लॉयड दैट ड्यूज नीड टू बी diverted from provident fund to pension fund and written consent of the employee should be obtained and provided to PFO। फिर उसका देखिए, inform the pension member thought last employer that he has inadequate balance in provident fund 10। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उनको इन्फॉर्म करना है। वो अपने आप आपका जो भी बैलेंस बन रहा है, जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है, वो कैलकुलेट करके आपसे पैसा लेके वो आपका जमा कर देंगे। बैलेंस नीड टू डिवाइडेड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अवेलेबल विथ ईपीएफ टू पेंशन फंड एंड रिटर्न कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोविडेड टू एफओ। डिपॉजिट ऑफ the remaining amount of dues be made in the manner provided in this circular। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइएगा, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, वो अपने आप आपका जमा कर देंगे, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का पॉइंट जो दिया है, पेंशनर मेंबर में बी गिवन अप टू 3 month टाइम to deposit and the give consent of diversion of this dues to be communicated in the following manner। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मंथ नंबर आपको यहाँ पर देखा है, इशूएस एंड डिमांड लेटर। टोटल अमाउंट आपको जो ड्यू है वो यहाँ पर लिखना है। अमाउंट और टू बी विद द इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। जो आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट देना वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट जो भी रेट होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अमाउंट टू बी डिपॉजिट विद द इंटरेस्ट, जो टोटल आपका अमाउंट होगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ऑल अमाउंट इज रुपीज। तो देखिए इस तरह से मेथड ऑफ पे बाय द पेंशनर्स मेंबर्स। अब दोस्तों आपको पे कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पे का भी ऑप्शन यहाँ पर सारा समझाया गया है कि आपको पे कैसे करना है। इन कैटेगरीज ऑफ 6 नंबर का जो पॉइंट फर्स्ट और सेकंड था वहां पर आप पढ़ सकते हैं। देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एडिशनल डिपॉजिट बाय द पेंशनर मेंबर। द कंट्रीब्यूशन ड्यू द इंटरेस्ट रिसीविंग में फर्स्ट बी डिवाइडेड फ्रॉम द पीएफ बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ 6 नंबर का जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद डिपॉजिट विल बी मेड बाय द कंसर्न पेंशनर मेंबर ओनली फ्रॉम द बैंक अकाउंट अवेलेबल इन ईपीएफ रिकॉर्ड। द डिपॉजिट में बी मेड एज पर अस अंडर। दोस्तों इसके लिए आपका ईपीएफ में अकाउंट नंबर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, आपका केवाईसी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यदि आपको आपकी केवाईसी करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आप घर बैठे भी अपने आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एनी ऑनलाइन फैसिलिटी इफ प्रोवाइडेड बाय ईपीएफ check payable as per at all branches drawn in favor of concerning RPFC and communicated in the demand letter issued by FO. It is to be ensured that check should have following detail on the back side। एप्लीकेशन आईडी, यूएन नंबर, आपका जो पीपीओ नंबर होता है, पेंशन जो पेंशन ऑर्डर होता है वो नंबर लिखना है, या तो नेम एंड मोबाइल नंबर, डिमांड नंबर एंड डेट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल फॉलो थॉट सब्सटेंस सर्कुलर। Officer is charge of the concerned RO will monitor daily on the progress made the reference to calculation of dues. Information to the pensioner members thought employer deposit and diversion thereof the its adjustment. He will send the report on a daily basis to ACC zone. ACC zone will compile the report of all RO
with the jurisdiction and wherever progress is slow, will take remedial step. The report will also be shared by SEC Jones and Pension Division at HO, the issued with the approval of CPFC। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना जो पेंशनर है तो उनको यहाँ पर अपना पेंशन का 1.16% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और जो इंटरेस्ट देना है वो भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं, पेंशनर में आते हैं, 2014 से के बाद रिटायरमेंट हुए और अभी जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ से ये सारी चीजें अपने एम्प्लॉयर से कंसल्ट करके यदि आपका ये इसके लिए एलिजिबल है तो आप अपना जो इंटरेस्ट है वो आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों अभी जो EPS 95 में जो भी अपडेट्स हुए या जो भी फॉर्म वगैरह अवेलेबल है, मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं।